हेलो माय डियर स्टूडेंट, कैसे हैं आप लोग। उम्मीद करता हूँ कि अच्छे होंगे, स्वस्थ होंगे। चलिए आज क्लास 9th का जो है क्वेश्चन सोल्व किया जाएगा, जो प्रश्नावली 1.1 से लेकर आए हैं। समझे ना। तो मेरे साथ वीडियो के अंत तक बने रहें ताकि जो सॉल्यूशन कर रहे हैं क्वेश्चन 1.1 प्रश्नावली चल रहा है आपको समझ में आ जाए। ठीक है ना। आज आपका दिन शुभ बना रहे। चलिए मेरे साथ बने रहें आप लोग, और यदि मेरे चैनल पर नए होंगे तो क्या करना है, चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर देना है। चलिए क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। मेरे पास किताब भी है, क्वेश्चन को सेट कर दिए हैं बोर्ड पर। देखिए क्वेश्चन क्या कह रहा है, क्या। चलिए क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। 1 नंबर क्वेश्चन, अर्थात क्लास 9th का मैथ एनसीईआरटी बुक होगा। और यह क्वेश्चन 1 कहता है क्या शून्य एक परिमेय संख्या है। देखिए क्या शून्य एक परिमेय संख्या है। इसमें शून्य को परिमेय संख्या बनाना है। तो पहले हम जान लेते हैं कि परिमेय संख्या क्या होती है। तो वे संख्याएं जिसे p बटा q के रूप में आप व्यक्त कर सकते हैं, जहां p और q पूर्णांक होगा संख्या और q इज नॉट इक्वल टू 0 होगा, तो क्या होता है कंडीशन, परिमेय संख्या होता है। ठीक है, आगे बढ़ना है। कहता इसे क्या इसे आप p बटा q के रूप में लिख सकते हैं, जहां p और q पूर्णांक है और q इज नॉट इक्वल टू 0 है। चलो 0 सेट कर देते हैं। q इज नॉट इक्वल टू क्या है जी, 0 है, शून्य है। तो चलिए सोल्व करते हैं। देखिएगा आप जो है इत्मीनान से समझते जाएंगे। क्वेश्चन यही है कि क्या शून्य एक परिमेय संख्या है जिसे आप p बटा q के रूप में किस प्रकार से लिख सकते हैं, क्वेश्चन यही कह रहा है। चलिए आगे बढ़ते हैं सोल्व पर। देखिए 0 कह रहा है तो शून्य के लिए 0 लिखते हैं बराबर। ठीक है, 0 हमने लिखा। अब हम करते क्या है, इसके लिए क्या करेंगे, 0/1। ध्यान दीजिएगा 0 को 0/1 लिखा जा सकता है। ठीक है ना। तो 0 को 0/1 लिखिएगा तो यह क्या हो जाएगा, यह p हो जाएगा और यह निचला क्या हो जाएगा, q हो जाएगा। तो p बटा q के रूप में है कि नहीं, तो हाँ लिख सकते हैं। हाँ लिखिएगा बाबू, हाँ जी। शून्य को p बटा q के रूप में, ठीक है, लिखा जा सकता है, लिखा जा सकता है। यही आपका क्या हो जाएगा, आंसर हो जाएगा। फिर कैसे हुआ, 0 को 0/1 के रूप में लिखे हैं तो 0 ऊपर p का रूप हो गया और q आपका 1 के रूप में बना लेगा। तो 0 को 0/1, तो 0 में 1 से भाग करके जाइएगा आपका 0 हो जाएगा। इसलिए हम कह सकते हैं जो या कंडीशन के अनुसार q जो है 0 नहीं होना चाहिए, तो q का मान 1 है, 0 नहीं होना चाहिए, तो यह जो है परिमेय संख्या के रूप में हो जाएगा। अर्थात जो है शून्य को क्या कर सकते हैं, 0/1 के रूप में लिखा जा सकता है, जो क्या है p बटा q के रूप में है। यही आपका आंसर हो जाएगा। हरे 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 कृष्ण 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 हरे हरे। चलिए क्वेश्चन 2 की ओर बढ़ते हैं। क्वेश्चन 2 कहता है इस एक्सरसाइज का, प्रश्नावली का, कि 3 और 4 के बीच, ध्यान दीजिएगा 3 और 4 के बीच 6 परिमेय संख्याएं ज्ञात करना है। देखिए इसे शॉर्ट तरीका बताने वाले हैं, अच्छी तरीका से समझेंगे आप लोग। सोल्व करते हैं, समझिएगा। सोल्व मीन्स हल। 3 और 4 के बीच कितना निकालना है, 6 परिमेय संख्या जानना है। तो जब भी 6 कहे तो एक अंक अपने से बढ़ा लीजिएगा। अर्थात कैसे बढ़ाना है इस पर फोकस करते हैं। 3 रखिएगा संख्या जो कहता है, और आपका 4 कहता है 4 बराबर रखिएगा। यहां पर हमने क्या किया, बराबर किया। अब करते क्या है, 3, ठीक है, बटा 1 रख लीजिएगा, इसका भी 4/1 कर दीजिएगा। अब यहाँ करना क्या है, गुना कर देना है। ठीक है, गुना क्या करना है आप समझिएगा, इस पर फोकस करना है। मेन पॉइंट आपका यही है। 6 परिमेय संख्या कह रहा है निकालने के लिए, तो एक अंक अधिक अर्थात 7 से जो है, 7 से ऊपर और 7 से नीचे, फिर इसमें जो है 7 से ऊपर 7 से नीचे गुना कर लीजिएगा। ठीक है, क्लियर हो जाएगा। आगे बढ़ेंगे। 3 7 क्या होगा, 21 हो जाएगा, और 7 एकम 7 हो जाएगा बराबर। 7 चौका कितना होता है, 28, और 7 एकम 7। देखो बाबू दोनों का जो है यह हर बराबर हो गया, 7 7 बराबर हो गया। तो आपको क्या करना है, परिमेय संख्या निकला है, 21 और 28 के बीच में संख्या को रख देना है। 21 के बाद 22/7 तो लिखना है एकदम। 21 के बाद 22, 23, 24, 25, 26, 27 तक जाना है। तो लिखिएगा, अतः लिखिएगा, अतः आपसे कह रहा है 3 और यहाँ 3
और 4 के बीच, ध्यान दीजिएगा, के बीच 6 परिमेय संख्या, 6 परिमेय संख्याएं, 6 परिमेय संख्याएं। 21 के बाद 22 उठाइएगा, 22/7 है तो 7, 23/7 कर लीजिएगा, 24/7 कर लीजिएगा, 25/7 कर लीजिएगा, और क्या कितना निकालना, 6 तक जाना है, अर्थात 26/7 कर लीजिएगा, और उसके बाद 27/7 कर लीजिए। देखिएगा 1 2 3 4 5 6, आपका 6 परिमेय संख्या एक्यूरेट हो गया। तो इस प्रकार से जब भी क्वेश्चन कहता है कि 2 संख्या देगा उसके बीच में निकालना होगा, तो इसी तरीका से आपका मैथ सोल्व हो जाएगा। तो उम्मीद करता हूँ ये क्वेश्चन जो बता रहा है आपको समझ में आ रहा होगा। तो क्या करना है, लाइक भी करना है, एकदम जो वीडियो को लाइक करते जाए, समझे ना, बेटर रहेगा। तो यदि समझ नहीं भी आता है तो आप लोग कमेंट करना है, यदि आ रहा है तो सुपर है, नहीं आ रहा तो कमेंट कीजिएगा, सर समझ नहीं आया, उसका सॉल्यूशन फिर से किया जाएगा। चलिए अगले क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। चलिए क्वेश्चन 3 देखते हैं। 3 आपके लिए बहुत बेहतर होने वाला है। 3 नंबर क्वेश्चन कहता है 3/5 और 4/5 के बीच 5 परिमेय संख्या ज्ञात करना है। अभी इसके पिछले वाले क्वेश्चन आपको बताए हुए थे कि जब भी परिमेय संख्या की संख्या के बीच कहता है निकालने के लिए, जितना कहता है उससे 1 अंक बढ़ के अंश हर में गुना करके निकाल लीजिएगा, ठीक है। चलिए इसका तरीका बता देते हैं, सोल्व। यह कैसे बनेगा, जो संख्या उसको लिखिएगा। यहाँ 3/5 कहता है और क्या 4/5 आपको कह दिया, ठीक है ना बाबू। अब यहाँ बढ़ेंगे, फिर यही संख्या एक बार लिख लीजिए, 3/5 यहाँ से 4/5 गुना करना है। 5 परिमेय संख्या आपसे यही कह रहा है 5, तो 1 अंक आगे बढ़ जाइए, 6/6 कर लीजिए, यहाँ से 6/6 कर लीजिए। अब चलिए गुना करते दिए, 6 त्रिका 18, 6 पचे 30 कर लीजिए। अब यहाँ पर 6 चौका 24, 6 पचे 30। अब देखिएगा यह कटाने का प्रयास मत कीजिए, कटाइएगा तो फिर सेम टू सेम इतना ही आ जाएगा, ठीक है ना। तो यहाँ पर भी 30 है, यहाँ पर भी 30 है, इसमें हर 30 बराबर आ रहा है। तो क्या करना है, 18 से और 24 के बीच में आपको बटे में संख्या को नोट कर देना है। अर्थात कैसे होगा, 19/30, 20/30, 21/30, इस प्रकार जो बढ़कर जाना है। तो लिखिएगा लास्ट में, अतः जो है अपना लिखिएगा 3/5 और 4/5 के बीच, ठीक है, 5 परिमेय संख्याएं, ठीक है, आपका निकल रहा है। तो 18 और 24 के बीच में जाना है। 18 को छोड़कर अगला लिखिएगा 19/30 कर दीजिएगा, 19/30। अगला 20, 20/30। अब कटा भी सकते हैं, 21 बटे क्या आ जाएगा 30, 22 बटे क्या आ जाएगा 30, 23 बटे क्या आ जाएगा 30। अब 24 तो दे रखा है, आपको 18 और 24 के बीच में ही जाना था। तो देखेंगे 1 2 3 4 5, यहाँ 5 परिमेय संख्या कह रहा है, 5 परिमेय संख्या, यही आपका आंसर आ जाएगा, ठीक है ना। तो उम्मीद करता हूँ जो प्रश्नावली 9th क्लास का जो है मैथ का प्रश्नावली 1.1 आपको समझ में आ गया होगा। तो क्या करना है, वीडियो को लाइक करना है, शेयर भी करना है, कमेंट भी करना है, और यदि मेरे चैनल पर नए होंगे तो क्या करना, चैनल को सब्सक्राइब भी कर देना है। तो मिलते हैं फिर अगले क्लास में आप लोगों के साथ अगले दिन।